जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का हमारे वीडियो चैनल में स्वागत है। आइए आप सभी लोगों को हम क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये समीकरण युग्म जो है इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया जाएगा। ये दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म है। इनको हल करने के लिए तीन प्रकार की विधियां बताई गई है। जो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि और तीसरी विधि है वज्र गुणनफल विधि। तो सबसे पहले जानेंगे आप लोगों को ये बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं, अंकों को या अक्षरों को जो है प्रतिस्थापित करके इस विधि को जो है हल किया जाता है। तो सबसे पहले इनमें से हम इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। जो दूसरा समीकरण क्या है उसको 1 ना मानिए, उसमें क्या कर लीजिए, पहले प्रतिस्थापित कर लीजिए। तो y को हम प्रतिस्थापित कर देंगे उधर, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा, y माइनस में है, उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा और ये +4 है ही अपनी जगह पर। ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये इनको चाहे पीछे लिख दीजिए चाहे आगे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों की चिन्ह प्लस में है। तो x बराबर y +4 हो गया। ये अब समीकरण नंबर 2 मान। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि यही प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया जाता है, तो समीकरण 1 में रखने पर ये उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा y +4 + y = 14। यहाँ x के स्थान पर x की वैल्यू ये दिया हुआ है, इसी को ले जाकर के यहाँ पुट कर देना है, रख देना है। अब उसके बाद y और y क्योंकि अक्षर है ये, तो ये अक्षर से ही जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक y, यहाँ पर एक y, तो मिल करके आपका ये 2y हो गया। और जो 4 है वो अंक के साथ ही जुड़ेगा। तो अंक तो उस पार है जो बराबर के उधर है, तो वहाँ पर देखेंगे तो 4 को उधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो 14 - 4, तो 2y = 14 में से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर 2 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेगा 10/2, डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 10/2। अब 2 × 2 और 2 × 5 = 10, ये कट गया। तो y = हो जाएगा 5। y का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। तो अब आप जानेंगे, अब y का मान समीकरण 2 में रख करके x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए दोस्तों, y का मान समीकरण 2 में जब रख दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x = कितना 5 + 4। y का मान कितना 5 आया था, 5 यहाँ पर रख दिया गया है, तो 5 और 4 मिल करके 5 × 4 = 9 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये समीकरण हल हो गया, जिसके 2 मान निकलते हैं। x की वैल्यू आपका 9 निकला और y की वैल्यू जो होगा वो 5 है। यही आपका आंसर होगा। बस, थैंक यू और क्लास।